आज जब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो परिस्थिति बनाई है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी लड़ाई जो है पूरा देश जो है लड़ रहा है, वो समय पे अपना इस्तीफा देके मैं समझ रहा हूँ कि जो लड़त जो थी उसको कमजोर भी की है और उसके लिए उसकी प्रतिबद्धता में कहीं ना कहीं मुझको चूक भी दिखती है। जो उन्होंने कहा है कि दीपक बावरिया जिम्मेदार है, एक ही बोलेंगे भैया। सर उन्होंने कहा है कि दीपक बावरिया जिम्मेदार है, वो मुझे काम नहीं करने दे रहे थे, मुझे कुछ नहीं करने दे रहे थे। टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत हुआ है, गठबंधन भी गलत किया है, आम आदमी पार्टी के साथ, करप्ट पार्टी के साथ गठबंधन किया है। आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ उसमें पूरे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी को विश्वास में लिया गया था। मुकुल वासनिक जी की कमेटी में भी रिप्रेजेंट वो करते थे। जो उसके गठबंधन में पार्लियामेंट के कैंडिडेट का जो चयन की पैनल बनी थी उसमें भी उनका नाम था। वो समय पे वो ये प्रश्न खड़ा करते तो मैं समझता कि ठीक था, मगर मैं उसका गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। जब भी कोई भी बंदा उसकी कोई ना कोई वजह से, वो भारतीय जनता पार्टी का दबाव हो, कोई डर हो, खुद की कोई जो है कन्वीनियंस की बात हो, पार्टी छोड़ता है तो कहीं ना कहीं रीजंस जो है ढूंढना चाहते हैं, तो उनको जो उचित लगा वो रखा। 25 लोग बोलोगे आप सब? अरे बगैर भैया, अभी आप बताएं क्या बता रहे थे? उन्होंने सर पद छोड़ा है, पार्टी नहीं छोड़ी है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी का दबाव है, आपको लगता है कि वो बीजेपी? मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, ओनली ही कैन रिप्लाई। मगर मैं एक जरूर से कहूंगा, आपने कहा कि मेरे सामने आरोप लगाया। मैं तो मानता हूँ कबीरा जग में मुझसे बुरा न कोई। मेरी शुद्ध बुद्धि से मुझको जो लगता है कि क्या एक संगठन में होना चाहिए, मेरा 50 साल का तजुर्बा है, क्या नहीं होना चाहिए, किस प्रकार के लोगों को आगे करना चाहिए, किस प्रकार के लोगों को रोकना चाहिए, वो जरूर से मैं जहां जहां भी मैंने काम किया है वहां के प्रदेश अध्यक्षों को गलत दिशा में जाते हैं तो रोकने का प्रयास किया है, मगर उसमें उनको कुछ बुरा लगा है तो स्वाभाविक एक मैसेज हो जाता है। किसी भी नेता को जो है अपॉइंट करने दिया जा रहा था, ऐसा उनका आरोप है। अध्यक्ष तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मुझसे बुरा ना कोई हो सकता है, मेरे दोष हो सकते हैं, और कह दीजिए। कन्हैया कुमार को लेकर भी नाराजगी थी ऐसा कहा जा रहा है, और आज कई जगह पे कांग्रेस के खुद कार्यकर्ता जो लवली जी के समर्थक रहे उन्होंने प्रोटेस्ट किया है अगेंस्ट कन्हैया कुमार। अब आप इसको कैसे चैलेंज को स्वीकार करेंगे या क्या करेंगे? सरासर जो है गलत बात है। कन्हैया कुमार का जो नॉमिनेशन है कई पहलू को नजर में रखते हुए जो है पार्टी निश्चित करती है कि किसको फील्ड करना है, और अपनी संकीर्णता से कोई कार्यकर या कोई लीडर उसका विरोध करते हैं, उसको समझाया जाए। डीपीसीसी का भविष्य जिसको समझाया जा सकता है समझाएंगे, जिसको जो है समझाया जा नहीं सकता है उसके जो भाषा में समझेंगे वो समझाएंगे। बावरिया जी आपकी खरगे से बात हुई क्या इस मसले पर? डीपीसीसी के भविष्य को मैं बहुत उज्जवल देखता हूँ। पार्टी में किसी की वजह से कोई नहीं रुकता है, संगठन में किसी की वजह से कोई नहीं रुकता है। कल मैं यहाँ का जनरल सेक्रेटरी हूँ नहीं हूँ तो भी यह संगठन चलेगा, पार्टी भी चलेगी। और इसी तरह दिल्ली में भी मैंने देखा है बहुत ही पोटेंशियल है, बहुत ही यंग लोग हैं, नए लोग भी हैं, और पार्टी के प्रतिबद्ध लोग भी बहुत हैं। उसको मौका देने की आवश्यकता है, वो व्यवस्था बनाने की। मैं इनके लोगों को भी बोलने दूंगी। बावरिया जी क्या एक मिनट रुको यार, क्या आपकी खरगे जी से भी बात हुई इस मसले पर? खरगे जी से मेरी इस मसले पर बात नहीं हुई, अभी बात होगी। मैं गया था, खरगे जी कोई इंटर में व्यस्त थे तो मैंने सोचा आप सबको टाइम दिया है तो आप सबसे बात कर। जिस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए हैं चिट्ठी में, आला कमान के फैसलों पर सवाल खड़े किए हैं, आप पर आरोप लगाए हैं, कांग्रेस पार्टी के टिकट बंटवारे पर आरोप लगाए हैं, ऐसे में क्या अब उनकी जगह कांग्रेस पार्टी में बचती है? क्या उनका इस्तीफा स्वीकार होगा या इसके पर सोच समझ के जो है जो कुछ भी उचित निर्णय करना होगा वो किया जाएगा। हाँ जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।